चिड़िया की घोंसले के पास खाली जगह थी, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह उसी जगह पर बैठी हुई थी। यह जगह कितनी सुनी है, एक भी पेड़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो सब हरा भरा हो जाएगा। मैं अपनी मौसी के पास जाती हूँ, वह मुझे पैरों की अच्छी अच्छी बी देंगे। रानू उड़ती हुई किसान मौसी के पास जाती है। किसान मौसी चारपाई पर बैठी बड़ा सा कटहल कट रही है। आओ चिड़िया बेटी, आज बड़ी दिनों की बात आई हो, तुम ठीक ठाक तो हो ना? हाँ मौसी, सब ठीक है। आप ये क्या कट रही हो? चिड़िया बेटी, यह कटहल है, मेरे खेत वाली लगी थी, वही काटना, मैं वहीं से यह कहते हैं लाई हूँ। क्या सच में मांझी कटहल पेड़ पर लगती हैं? हाँ बेटी, बहुत बड़ा पेड़ होता है, फिर लगता है कटहल, ये खाने में स्वादिष्ट भी होती हैं। मौसी जी, मुझे भी कटहल के पेड़ लगाने हैं, हमारे जंगल में बहुत जगह खाली है। लोलो चिड़िया बेटी, यह कटहल की बी ले जाओ और अपने जंगल में लगा देना, मैं ये बिजी लेने आई थी। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है और अपने जंगल पहुंचकर बीजों को लगा देता है और अच्छे से सेवा पानी करते हैं। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पर निकल जाते हैं। रानू चिड़िया, ये तुमने किस चीज की पर लगाई है? एक तो अमरूद का भी लगा देते, मैंने तो 500 पेड़ का खेल के ही लगाए हैं, नहीं तो नाम ही पहली बार सुना हूँ। ये खाने का फल है, यह इंसान बड़े चाव से कहते हैं, मैंने देखा है, जब तुम खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। फिर तो चिड़िया, बहुत अच्छी बात है, खाने को भोजन मिलेगा। ऐसे 500 कटहल के पौधे बहुत जल्दी ही बड़ हो जाते हैं, क्योंकि चिड़िया अपने पैरों की बहुत ज्यादा देखभाल करती हैं। कुछ ही समय में वहाँ कटहल की बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं और उन पर छोटे छोटे कटहल लगना शुरू हो जाती हैं। अरे वह मेरी पांचों कटहल का पेड़ कितनी सुंदर लग रही है। कुछ भी दिनों में छोटे छोटे कटहल बड़े हो जाएंगे और पेट पर बड़ा ध्यान देता है। वह सारा सारा दिन कटहल के पास ही बिता रही थी। इस जंगल में कालू नाम का एक दोस्त कौवा रहता था, जो लकड़हारे का काम करती थी। उसे हर समय ज्यादा पैसे कमाने की लगी रहती थी। जो को चल दादा, आज से आप ज्यादा ही लकड़ी काट रहे हो। अरे कम दिमाग के लकड़ी कौवे, आज तुम तो लकड़ी ज्यादा ले हो, मगर ये लड़ी मेरे किसी काम के नहीं, ये बस आग जलाने में ही काम आएंगे। ये ले रूप 90 रुपए पकड़। क्या कहा? ये लकड़ी बेकार है, मजबूत लकड़ी पेड़ से बनाता हूँ मैं फर्नीचर, और तुम ले हो गले से लकड़ी। जरा किसी नए पर की लकड़ी काट कर लो, फिर मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। ठीक है चल दादा, अब मैं मजबूत पेड़ से लकड़ी लाऊंगा। ऐसे कालू कौवा अपने घर जाता है। कल से मुझे नया और मजबूत लकड़ी काटना होगा, वैसा करने से मुझे चल दादा पूरे 1000 रुपए देंगे, फिर मैं अपने लिए एक बढ़िया घोंसला खरीदूंगी। मगर मजबूत नए पेड़ हमारे जंगल में तो है ही नहीं, मैं कहाँ से कार्टून मजबूत पेड़ की लकड़ी? हमारे जंगल में 5-5 नए पेड़ उगे हुए हैं, कल सुबह वही जाकर लकड़ी काट लेना। चलो अब हम खाना खाते हैं। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते। फिर सुबह होकर कन्नू कौवा करने पर कुल्हाड़ी लेकर जा रहे थे, मगर वहाँ पर तो चिड़िया पहले से ही मौजूद थी। अरे कालू काव्य, तुम अपना कुल्हड़ा लेकर इधर क्यों आ रहे हो? यहाँ कोई सूखा पेड़ तो नहीं है, ये 5-5 पेड़ है, तो मैं इन्हीं को काटने आया हूँ। कालू कौवा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मैंने इन्हें देखभाल किया है, तुम इन्हें काट नहीं सकते हो, वरना मैं सारे पक्षियों को बुला लाऊंगी और तुम्हें बढ़िया सी मार लगा लूंगी, लगवा दूंगी। कालू कौवा डर जाता है और सेमी आवाज में कहता है, माफ करना चिड़िया बहन, मुझे नहीं पता था ये पेड़ आपने लगाया है, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद में इन्हें देखूंगा भी नहीं। इतना कहते हुए कालू को वास द घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी गौरी कॉपी को बताता है। वह मेरा घोंसला कर ही रहेगा, वह छोटी कमजोर चिड़िया, कब तक वह अपनी पैरों की रखवाली करेगी? सही कहा, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, मैं अगर
अगर वह पांचों पर काट लिया तो मोटा पैसा बन जाएगा। फिर उसे दिन के बाद गोरी का भी उसे चिड़िया पर नज़र रखने लगते हैं। चिड़िया कब घर जाती है वह हर समय नज़र रखे हुए थे। एक दिन चिड़िया अपनी पैरों से बातें कर रही थी, मेरे प्यारे 5 पर कटहल को आज मुझे जंगल से थोड़ा काम है। मेरी बुद्धि माँ का घोंसला टूट गया है तो मैं घोंसला बनाकर शाम तक लौटेगी। आज तो छोटी चिड़िया जंगल से बाहर जाएगी क्योंकि उसकी माँ का घोंसला टूट गया है। हम दोनों मिलकर उसे पांचों पर को काट डालते हैं तो कैसी रही आवाज़ मेरी। मैं भी कब से उसी को जाने का इंतजार कर रही थी। मैंने कुल्हाड़ी में तो तेज भी धार लगाए रखे हैं, एक ही बार में लकड़ी खर्च न कट जाएगी। वह दोनों कौवे ऐसे रनों की पांचों कटहल की पेड़ काट देती है। उन्हें ऐसा करते हुए मिट्टू तोता देख रहा था। वह भागकर उनके पास आता है, इस पैरों को मत काटो, डालो। चिड़िया ने बहुत मेहनत किया है इन पेड़ों को बड़ा करने में और यह कटहल की पेड़ है, हम सबको भोजन मिलेगा, इन्हें मत काटो। मोती चौथ की गंदे चौक चली जा यहाँ से और हमें शांति से अपना काम करने दे, वरना एक कुलर तेरी गर्दन पर मारूंगी तो वही मर जाएगा। मिट्टू तोता वहाँ से डर कर भाग जाता है। कौवे हंसते हुए पैरों को काट रहे थे। फिर एक कटहल का पेड़ दूसरी से बोलता है, मेरे भैया ये जालिम चीज सबको मार देंगे। उसे रानू चिड़िया ने हमें कितनी लाड प्यार से पाल कर रखा हुआ है, इनको रोको चिंटू भाई जल्दी, आज हमारे पांचों भाइयों को मार देंगे, इनका अंत यही इस जगह पर होगा। मेरा बेटा लगा इसका बदला। ऐसे बोलकर वह पेड़ एक छोटे के तेल को नीचे गिरता है और वह छोटा कटहल मिट्टी में चला जाता है। कौवे ट्रैक्टर भर कर लकड़ी ले जाते हैं, ये लो चल दादा, है ना एक नंबर की मस्त लकड़ी, ये लकड़ी तो बहुत मजबूत है। फिर चील पक्षी उन्हें ढेर सारा पैसा देता है। फिर कौवे खुशी से झूम उठते हैं। फिर शाम होते हुए चिड़िया अपनी जंगल लौटी है। मिट्टू घर के बाहर बैठा उसे चिड़िया को सारी सच्चाई बता देते। चिड़िया की आंखों से नदियाँ बह जाती है। वह पांचों पैरों को कटा हुआ देखकर रो रही थी। दुष्ट कौवा, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, हलदर पेड़ को काटना बहुत बुरा है। दुष्ट कौवा शांत रहो, चिड़िया उसे कौवे का फल मिलेगा जरूर। समय बीते गया, वहाँ कटहल का पेड़ एक बड़ा हुआ, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और एक दिन तेज बरसात होती है, कौवे इस पेड़ के नीचे छप जाते हैं। तभी उनके ऊपर बड़े बड़े डोका खेल करते हैं और वह वही दबकर मर जाती है। और उसकी सुबह वहाँ पर पक्षियों की भीड़ जमा होती है। ये देखो कटहल का पेड़ है और यहाँ कठिन मिल गया और उन पहाड़ों का खेल का पेड़ का बदला पूरा हुआ। आज फिर चिड़िया उसे कटहल के पेड़ के पास खुशी खुशी रहते हैं और अपने बुरे कौवे की कर्मों की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।